Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss the convergence and convergence criteria in genetic algorithm. Convergence क्या है और convergence criteria क्या होता है genetic algorithm में, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि convergence है क्या और convergence criteria की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने आपको जेनेटिक एल्गोरिथम का जब फ्लो चार्ट बताया था उसमें हमने आपको कई बेसिक स्टेप्स बताए थे, जैसे कि हम पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन के बाद हम क्रॉसओवर करते हैं, क्रॉसओवर के बाद हम म्यूटेशन करते हैं, म्यूटेशन के बाद जो होता है यानी कि एक बार आपने सारी पूरी साइकिल को चला लिया तो म्यूटेशन पे जब आप पहुंच जाते हैं तो म्यूटेशन के बाद ये होता है कि प्रोसेस को एंड करना है या प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है, जो सारा का सारा प्रोसेस है। तो उस पॉइंट पर हमें क्या देखना होता है कि जो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, जितने हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था, क्या हम उस तक पहुंच चुके हैं या हम उस तक नहीं पहुंचे हैं। तो वो जो पॉइंट है जिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उस फ्लो साइकिल को, जो जेनेटिक एल्गोरिथम की फ्लो साइकिल है, उसको फर्दर दोबारा से रीस्टार्ट करना है या उसी पॉइंट पर एंड कर देना है, वो आपका कन्वर्जेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और वो क्राइटेरिया जो ये डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट पर आपको स्टॉप करना है या दोबारा से फिर से वही साइकिल को कंटिन्यू रहने देना है, वो आपके कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कहलाते हैं। जो क्राइटेरिया ये डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस को टर्मिनेट करना है या दोबारा से कंटिन्यू रखना है। तो इसको हम टर्मिनेशन या टर्मिनेशन क्राइटेरिया भी बोलते हैं कि टर्मिनेशन क्या है और टर्मिनेशन क्राइटेरिया है क्या। ठीक है, तो जेनेटिक एल्गोरिथम जो आपकी है उसके कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिन पर आप जाके ये डिसाइड करेंगे कि इसको फर्दर कंटिन्यू रखना है साइकिल को या स्टॉप कर देना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ विल डिस्कस द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। फॉर एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व कर रहे हो जेनेटिक एल्गोरिथम से, फॉर एनी प्रॉब्लम इफ जेनेटिक एल्गोरिथम इज करेक्टली इम्प्लीमेंटेड, अगर उसमें जेनेटिक एल्गोरिथम को आप करेक्टली इम्प्लीमेंट करोगे, द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब अगर हम अपने मैथमेटिकल टर्म में देखें, जेनेटिक एल्गोरिथम के टर्म में देखें तो सेट ऑफ सॉल्यूशन, द पॉपुलेशन और सेट ऑफ सॉल्यूशन इवॉल्व्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन विद फिटनेस वैल्यू इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द ग्लोबल ऑप्टिमम। इसका मतलब ये है कि अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं तो जो आपके सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जब उस पे कई बार आप सेट ऑफ जो जेनेटिक एल्गोरिथम को कई बार आप अप्लाई करेंगे, एक सेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, उस पर आपने जेनेटिक एल्गोरिथम को कई बार अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया? टू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्या होगा, एक बहुत सारे स्टेप्स के बाद यू विल रीच टू ए हाई फिटनेस वैल्यू विद ग्लोबल ऑप्टिमम, जो कि आपको हाई फिटनेस वैल्यू होगी और वो एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रही होगी अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम को करेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो कन्वर्जेंस इज द प्रोग्रेशन टुवर्ड्स इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मिटी। कन्वर्जेंस क्या है? प्रोग्रेशन टुवर्ड्स इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि कन्वर्जेंस एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। आप एक प्रोग्रेस करते करते ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब आपने मान लीजिए 30 टाइम्स उस साइकिल को चलाया, जेनेटिक एल्गोरिथम की जो फ्लो साइकिल थी 30 टाइम चलाया, आफ्टर 28 टाइम्स, आफ्टर टोटल 30 टाइम चलाया, आफ्टर 28 टाइम्स के बाद आपने देखा कि जो चेंजेस आ रहे थे, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा था, उसमें अब वेरिएशन आना बंद हो गया है। आफ्टर 28 स्टेप जो आपको सॉल्यूशन मिला, आफ्टर 29 स्टेप जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसे मान लीजिए 0.00001 का डिफरेंस है, और 30वें स्टेप पे आए तो वो भी आपका डिफरेंस आना बंद हो गया। यानी कि ऑप्टिमलिटी जो आपकी आ रही थी हर स्टेप के बाद, आपको प्रीवियस स्टेप से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा था, जब आपकी साइकिल बहुत बार चल जाएगी तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में वेरिएशन आने बंद हो जाते हैं, यानी यू विल रीच ए पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। बहुत सारी तो कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस वो प्रोग्रेशन है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मिटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद अब आपके
वेरिएशन सॉल्यूशन में आने बंद हो गए। यू विल रीच ए पर्टिकुलर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो ए पॉपुलेशन और सेट ऑफ सॉल्यूशन, पॉपुलेशन कौन सा, सेट ऑफ सॉल्यूशन, इज सेड टू हैव कन्वर्ज्ड, उसको कहा जाता है कि वो कन्वर्जेंस पॉइंट तक पहुंच चुकी है। When 95% of the solutions constituting the population share the same fitness value, जितने भी आपने सॉल्यूशन ट्राई किए उस जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज करके, उनमें से 95% सॉल्यूशंस ने सेम फिटनेस वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे सॉल्यूशन आप ट्राई कर रहे हैं, आपने बहुत सारी कॉम्बिनेशन बनाई, कई बार साइकिल चलाई, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो आप मैक्सिमम सॉल्यूशन ट्राई कर लिए, यानी कि 95% आपने सॉल्यूशन ट्राई कर लिए, तो उनमें जो आपके वेरिएशन आना जो था, मैंने बताया कि वो बहुत माइनर वेरिएशन है या करीब करीब सबके सब सेम सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपके पास 100 सॉल्यूशन थे, सबको आपने ट्राई किया, जब 100 में से 95 सॉल्यूशंस तक आप पहुंच गए और सभी के सभी आपका एक यूनिफॉर्म वैल्यू दे रहे हैं, वही फिक्स वैल्यू दे रहे हैं, वही आपकी सेम फिटनेस वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन अब यूज किया जाए आपको सेम आंसर मिल रहा है कि इससे ज्यादा अब इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता है इसके सॉल्यूशन को। तो वो पॉइंट का आपका क्या कहलाता है, कन्वर्ज पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस क्या थी, उसकी तरफ, उस पॉइंट की तरफ बढ़ना। कन्वर्जेंस इज द प्रोग्रेशन टुवर्ड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मिटी। और कोई भी सॉल्यूशन कन्वर्ज कब कहा जाएगा, जब 95% ऑफ द सॉल्यूशन आर गिविंग द सेम फिटनेस वैल्यू और अप्रोक्सीमेटली सेम फिटनेस वैल्यू, उनके सॉल्यूशन में डिफरेंस आना बंद हो गया, चाहे आप कोई सा भी सॉल्यूशन उस पर अप्लाई करो। नाउ व्हाट आर द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। अब आप ये कैसे पता करोगे कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया तक आप पहुंच चुके हो, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपके डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई इसके बाद मुझे कन्वर्जेंस नहीं करना है, ये इस पॉइंट पर आकर मुझे टर्मिनेट कर देना है। तो टर्मिनेशन क्राइटेरिया या कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या क्या है वो आप अलग अलग तरीके से डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कन्वर्जेंस के लिए सिर्फ 95% तक ही पहुंचे, आप अपने हिसाब से भी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को डिसाइड कर सकते हैं। बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटी कि अगर आप इस टाइप की चीज को यूज करो कि मैक्सिमम सॉल्यूशन एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। तो कन्वर्जेंस या टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या है कि ईच इटरेशन, जो हर बार आपके लूप चल रहा है, दैट इज इटरेशन शुड बी टेस्टेड विद सम कन्वर्जेंस टेस्ट, कि वो सम कन्वर्जेंस उसमें टेस्ट होना चाहिए। क्या टेस्ट होना चाहिए कि हमें ये कंडीशन चेक करनी चाहिए। कौन सी कंडीशन चेक करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस एल्गोरिथम में आप कौन सी आप इनमें से क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया और टर्मिनेशन कंडीशन, और यू कैन यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंडीशंस। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी कन्वर्जेंस का जो क्राइटेरिया वो यूज कर सकते हो, या कॉम्बिनेशन भी उनके यूज कर सकते हो कि एक से ज्यादा क्राइटेरिया आप यूज कर रहे हो। So various convergence और termination criteria conditions are as follows. पहला तरीका, a solution is found that satisfy the objective criteria. आपको एक सॉल्यूशन मिला जो आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि हाँ मेरे को इस % तक अगर मेरा सॉल्यूशन ये फाइनली वैल्यू दे देता है तो मैं उसको मानूंगा कि हाँ मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। तो आपने पहले कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा था, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कि मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन ट्राई कर रहा हूं, अगर मेरा सॉल्यूशन मेरे को ये वैल्यू दे देगा फाइनली, देन आई विल बी सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन माना जाएगा आपके लिए कि आप कन्वर्जेंस या टर्मिनेशन पॉइंट तक पहुंच गए हो अगर जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उस सॉल्यूशन के साथ वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया है। कि मैं चाहता था कि मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है उसमें एरर मेरी 0.00012% तक हो जाए, तो मान लीजिए आपके 0.00012 के बजाय 13% तक आ गई आपकी एरर, इतनी कम एरर है, देन यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ अब मुझे फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपने अपने सॉल्यूशन के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा है, पहला तरीका क्या है, आप उस तक पहुंच जाएं। ठीक है, इसमें ये फिक्स नहीं है कि इसके लिए आप कितनी बार साइकिल चला रहे हो, इसमें यह फिक्स नहीं है कि आप 95% ऑफ द सॉल्यूशन उस फिटनेस वैल्यू तक पहुंच गए। इसमें क्या है, जो आप चाह रहे थे जिस पॉइंट तक पहुंचना, जिस सॉल्यूशन की जिस वैल्यू तक पहुंचना, उस तक आप पहुंच गए हैं। ठीक है, तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, फिक्स नंबर ऑफ जनरेशन इज एग्जीक्यूटेड।
आपने पहले से ही कन्वर्जेंस क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि मेरे को वो लूप 40 टाइम्स चलाना है। 40 टाइम्स के बाद जो भी आपको लूप से वैल्यू मिलेगी, जो भी जेनेटिक एल्गोरिथम का 40 टाइम्स जब साइकिल चल जाएगी, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी माई टर्मिनेशन कंडीशन। मैं सिर्फ जो जेनेटिक एल्गोरिथम की साइकिल है उसको 40 टाइम्स चलाऊंगा। तो आपने पहले से ही फिक्स नंबर जनरेशन जैसी हुई आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? एलोकेटेड बजट और कंप्यूटेशन टाइम लिस्ट। आपने टाइम डिसाइड कर रखा था, आपने बजट डिसाइड कर रखा था कि मेरा इतना बजट है, उसके अंदर ही मेरे को जेनेटिक एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना है। या आपने टाइम फिक्स कर रखा था कि इतने आवर्स तक मैं अपनी जो जेनेटिक एल्गोरिथम है इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। अगर जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा वैसे ही आप जेनेटिक एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर दोगे, उसके लूप को टर्मिनेट कर दोगे। तो या तो टाइम फैक्टर होगा, बजट फैक्टर होगा, ठीक है, या जो आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है आपने वो आपका फुलफिल हो जाए, या जितनी आपने फिक्स कर रखा है इतने टाइम्स मेरे को साइकिल चलानी है वो साइकिल आपकी पूरी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एक सॉल्यूशन क्या है? द हाईएस्ट रैंकिंग सॉल्यूशन फिटनेस इज रीचिंग or has reached a point such that successive iteration no longer produce better results। ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनमें सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है जिसको एक्चुअल कहा जाता है कि हाँ ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, वो ये वाला सॉल्यूशन है कि जहां पर पहुंचने के बाद आपके सॉल्यूशंस में वेरिएशन आने बंद हो जाए। जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बताया था कि आपने लूप को इतनी बार चलाया कि आपके नए लूप चलाने पर, अगली बार लूप चलाने पर आपके सॉल्यूशन में वेरिएंट आना बंद हो जाए, तो आप अपने आप ही बेस्ट सॉल्यूशंस तक पहुंच चुके हो। मैनुअल इंस्पेक्शन, अगला मेथड क्या है? मैनुअल इंस्पेक्शन। आपने अपने आप टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, एक पॉइंट पर आपने कह दिया नहीं अब इसके बाद मेरे को इतना सॉल्यूशन बेटर है और मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ जेनेटिक एल्गोरिथम के प्रोसेस को, तो मैनुअल इंस्पेक्शन से भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। जो भी हमने टेक्निक्स डिस्कस की हैं उनमें से एक से ज़्यादा टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं फॉर डिसाइडिंग योर कन्वर्जेंस और टर्मिनेशन क्राइटेरिया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।